बताओ भाई। तो सर मेरा एक तो सर सवाल आपसे सर था हर की हम्म। सर डबल लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए वो जो पाथ वाला जो प्रॉब्लम है ना डबल, उसमें सर हाँ। जीरो जिसमें से जीरो जब आ गया तो इसमें से डाउटफुल कैसा होता है ना कुछ नहीं पढ़ सकते हम। डबल इंटीग्रल में। हाँ नहीं नहीं डबल लिमिट वाला वो सपोज सर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इस वाला जो प्रॉब्लम है ना हम्म। सर कुछ कुछ केस में सर जीरो के अलावा मतलब एक पाथ के अलावा दूसरे पाथ नहीं मिल रहा है। तो सर बुक में डायरेक्ट आंसर लिख के रखा है लिमिट एग्जिस्टेंस एंड द लिमिट विल बी जीरो। आई विल गिव द एग्जांपल टू सर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। अरे जनरल थ्योरी मत बताओ, उससे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तुम वो क्वेश्चन बताओ जो तुमसे नहीं हुआ है, या वो क्वेश्चन हाँ बताओ जो सर। बुक में गलत तरीके से सॉल्व किया या अलग तरीके से सॉल्व किया। तो तुम मुझे वो क्वेश्चन सर भेजो और मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन बताओ क्या है। ये है। सर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई तो सर इसमें जीरो होगा और लिमिट डज नॉट रुक एग्जिस्ट जाओ होगा रुक ये जाओ तो रुक जाओ। सर लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये इसकी लिमिट है। फंक्शन क्या था? फंक्शन इतना ही था या फंक्शन कुछ और दे रखा है? नहीं नहीं इतना ही था। फंक्शन नहीं है कुछ? नहीं मतलब उसके अलावा एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो उसके बाद जीरो जीरो। हाँ तो वो इम्पोर्टेंट है ना। दिस when xy is not equal to 0 0 and 0 otherwise 0 when xy is 0 0। तो तुम्हें इसका लिमिट निकालना है, यही ना? जी सर। तो अभी देखो तो दिक्कत पाथ ये क्वाड्रेटिक टर्म है। देखो तो इसके चक्कर में तुम क्यों पढ़ते हो? वाई डोंट यू कंसीडर पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म में सीधा सीधा कन्वर्ट कर लो, क्या होगा अभी? सोचो, चलो पोलर फॉर्म की बात करते हैं। सो व्हाट इफ, ऐसे तुम जो कह रहे हो मैं उसके लिए बता देता हूँ जैसे क्या है। बहुत सारे तरीका है ना? तुम अगर बुक देखोगे तुम्हें लगेगा, तुम एक्चुअली होता क्या है, हम किसी का सॉल्यूशन जब देख लेते हैं ना, सो वी ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई दे आर करेक्ट। एक्चुअली ये दिक्कत होता है, अगर गलत सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ना, स्टिल वी ट्राई टू प्रूव कि दैट इज करेक्ट। ऐसा होता है। आपने आंसर की कहीं देख लिया और वो गलत आंसर की है, लेकिन आप उसको सही मान के आप प्रूव करने लगोगे कि वो सही क्यों है, बट बाद में पता चलता वो गलत था या सॉल्यूशन गलत था। तो आपके पास जो कंसेप्ट है उतना ही लगाओ, उतने सही सही आंसर आएगा। तो हमें उसके सॉल्यूशन सही है गलत है उसको कोई दिक्कत नहीं है, यू अप्लाई योर अप्रोच। तो एक तरीका है पोलर फॉर्म से ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डिफरेंट कर्व्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइक यू कंसीडर द कर्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाई, अभी के लिए ये कर्व ले लो। यू कंसीडर कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाई। ये कर्व मैंने ले लिया। एम क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है। सो फॉर द इंस्टेंस, अभी मैं आपको सजेस्ट करूं यू टेक द कर्व एक्स वाई इज एक्स एक्स वाई। नेक्स्ट आई विल सजेस्ट यू कंसीडर द कर्व एक्स वाई टू एक्स वाई। यू कंसीडर एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई, फोर एक्स वाई, फाइव एक्स वाई, एनीथिंग यू टेक। ये ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो आपको वही कर्व चूज करना होगा जिसमें एक्स वाई ओरिजिन से पास करती हो। ठीक है ना? सो नाउ यू पुट हेयर। सो एक केस में आंसर वन आएगा, दूसरे केस में टू आएगा, तीसरे में थ्री, चौथे में फोर। तो बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर। ठीक है ना? यूनिक नहीं आ रहा है। तो तुम्हें हाँ समझ आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्या डेफिनेशन था कि अलोंग एनी कर्व दैट पासेस थ्रू जीरो जीरो लिमिट मस्ट गिव यू यूनिक आंसर। सो आई हैव द वन कर्व दैट passes through 0 0, this will give you answer 1. I have another curve that passes through 0 0, that gives you answer 2. So limit exists then it must be unique and finite. बट ये तो दो आंसर आ गया। सो कौन सा सही माने? इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है? पोलर फॉर्म से कर लो। तो ये हो गया कर्व लेके के हम दो कर्व चूज करें और दिखा दे कि लिमिट वैल्यू इज नॉट यूनिक। So means limit does not exist, because limit, if limit exists, it must be unique for any curve passing through origin. You choose any curve that passes through origin, this limit must give you unique answer. बट ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? पोलर फॉर्म वाला है। देखो उससे करोगे तो क्या होगा? लिमिट आर टेंस टू जीरो आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर कॉमन लोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि दिस मस्ट गिव यू यूनिक आंसर फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर। सो दिस मस्ट गिव यू यूनिक आंसर फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वट एवर कर्व यू टेक
they will give you same answer. So whatever theta you take, they must give you same answer. But सोचो थीटा को मैं रख देता हूं -π/4, क्या आंसर आएगा? You put theta is equal to -π/4, वो तो अंदर में जीरो आ गया, तो क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गई, डजंट एग्जिस्ट और डजंट इन्फिनिटी। एग्जिस्ट, दैट्स ऑल. बट अगर पोलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यू मस्ट गेट द यूनिक आंसर फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर. बट आई हैव द थीटा मल्टीपल ऑफ π/4. वैसा एंगल ले लो जो यहाँ पे पास करे, जहाँ पे ये इक्वल साइन कॉस, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट साइन हो जाते हैं, लाइक सेकेंड रेयर क्वाड्रेंट. केस मिलेगा, हाँ, रेयर केस मिलेगा इसमें से। रेयर केस क्यों? इनफाइनटली मेनी केस है, तुम कहाँ खोए हुए हो? यू टेक दिस एंगल π/4, अभी π/4 तो पॉजिटिव हो जाएगा. मैंने तुम्हें क्या बोला? माइनस, देर आर इनफाइनटली मेनी एंगल. ये एंगल लो 135 डिग्री, तुम ये एंगल लो 300 में घटा दो 45 डिग्री, कितना होगा? 315 डिग्री. ये लो, फिर घुमाते रहो, एक दिस. देर आर इनफाइनटली मेनी कर्व, रेयर क्यों मिलेगा? इनफाइनटली मेनी एंगल्स. मैं कह रहा हूँ थीटा बिलोंग्स टू आर, तो ये कोई भी एंगल जो इस पे आ रही है ना, इस वाले लाइन पे, एक रोटेशन में यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर कितने रोटेशन, मतलब इनफाइनाइट रोटेशन हो सकता है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इट विल नॉट एग्जिस्ट. तो इसका दिक्कत ये है, तुम फंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ. तुम बुक का सॉल्यूशन देखते हो, फिर तुम रट्टा मारते हो, जहाँ समझ नहीं आता तुम्हें लगता है बुक गलत है, लेकिन सच्चाई है कि तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया है. तो तुम्हें ठीक से समझना है. अगर तुम्हें ठीक से समझ आ गया ना, तो दुनिया की कोई भी किताब उठा लो तुम्हें समझ आएगी. वो अलग बात है, बुक का एक लेवल होता है. तो अभी तुम जिस लेवल पे हो, उस लेवल की कोई भी बुक उठाओगे ना, चाहे किसी भी ऑथर की, हर बुक तुम्हें समझ आएगी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो ये चीज़ें हैं जिस लेवल पे अभी हो. तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब तुम्हें अभी सीखने की ज़रूरत है. और तो वो पूछोगे तो अच्छा कर रहे हो, पूछ रहे हो, सीख रहे हो, ऐसे करके. तो प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, एक एक करके चीज़ें समझ आएगी, ऐसा है. तो उसके लिए खुद से ट्राई पहले करो. कहीं सॉल्यूशन देखने से पहले, किसी का सॉल्यूशन किया हुआ भी, स्टिल बिफोर लुकिंग इनटू सॉल्यूशन यू सॉल्व योरसेल्फ. पहले जो तुम्हें आता है उतना ही ज्ञान में तुम सॉल्व कर लोगे. मैं बता रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है एक क्वेश्चन 100 तरीके से सॉल्व हो सकता है. मुझे क्यों जानना है 100 तरीका? मुझे एक तरीका जानना वो काफ़ी है. और जो तरीका मुझे आता है, जरूरी नहीं किताब में वही किया हो, तो मैं क्यों समझूंगा किताब में क्या किया है? मैं वो करूंगा जो मुझे आता है. सो यू डू व्हाट यू नो. ये नहीं कि वो तुम वो मत करो जो किताब में किया है. और तुम वो क्यों समझने की कोशिश करते हो जो किताब में किया गया है? व्हाई डोंट यू डू योर ओन सॉल्यूशन? ठीक है, तब जाकर तुम्हें कॉन्फिडेंस खुद पे आएगा. अगर तुम एक बुक में किसी और तरीके से, दूसरे बुक में किसी और तरीके, तीसरे में किसी और तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है. अब ये जरूरी थोड़ी कि जो ऑथर ने सोचा, जो बुक जिन्होंने लिखा, हमारे तुम्हारे जैसे कोई इंसान है, तो उन्होंने जैसे सोचा हम वैसे ही थोड़ी सोचेंगे. जरूरी थोड़ी कि हम वही सोचेंगे जो उन्होंने सोचा. सो व्हाई डू वांट टू बी लाइक देम? ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर, आपको व्हाट्सएप में भेजिएगा सर। रुको, जब तक कोई और जिनका नेक्स्ट डाउट होगा उन पे आते हैं, फिर आता